नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्विज में भाग किस प्रकार से लें। आपको जो व्हाट्सएप पर रोजाना लिंक मिल रहा है उसमें क्विज के लिए लिंक भी उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरह का लिंक आपको यहां पर दिखाई देगा। इसमें नीचे यहां पर ये लिंक दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक व्हाट्सएप नंबर खुलेगा। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है और उसमें नीचे हेलो लिखा हुआ दिखाई देगा। हेलो के सामने सेंड बटन है और उस सेंड बटन से हमें उसे सेंड करना है। तो जैसे ही हम हेलो सेंड करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से सूची आ जाएगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट होंगे। 33 जिलों की सूची हमारे सामने होगी। मोर पर करने पर पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट खुल जाएंगे। अब जिस जिले को हमें सेलेक्ट करना है उसके सामने जो नंबर लिख रहा है उस नंबर को हमें भेजना है, नीचे टाइप करना है और उसको सेंड करना है। जैसे भीलवाड़ा के लिए हम 7 लिखेंगे और उसको सेंड करेंगे। अगर हमें अजमेर भेजना है तो 1 लिखेंगे और उसको सेंड करेंगे। इस तरह से हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उदयपुर लिखना है तो 3 लिख के उसको सेंड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर भीलवाड़ा का उदाहरण लेकर बता रहा हूँ। भीलवाड़ा के लिए हमने 7 लिख दिया है और इसको हम सेंड करेंगे। आप एक बार इस पूरे मैसेज को अच्छे से पढ़ लें। इसमें 33 जिलों के नाम हैं। जैसे ही हमने 7 सेंड किया है तो भीलवाड़ा की पंचायत समितियों के नाम हमें दिखाई देने लगेंगे। नीचे भीलवाड़ा के अंदर जितनी भी पंचायत समिति हैं उनके नाम दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बार वापस से मैसेज दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही हमने हेलो किया, यहाँ से एक नमस्ते का मैसेज आएगा और उसमें डिस्ट्रिक्टों की सूची आपको दिखाई देगी। यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं। 1 नंबर पर अजमेर है, 2 पर अलवर है। इस तरह से जो नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसमें लिखा हुआ भी है कि अजमेर के लिए 1 भेजें, जोधपुर के लिए इतना भेजें, करौली के लिए इतना भेजें, राजसमंद के लिए इतना भेजें, उदयपुर के लिए 33 भेजें। तो इस तरह से हम जो लिखा हुआ है उसको लिखकर भेजेंगे। इसी तरह से जैसे हमने भीलवाड़ा के लिए 7 भेजा, यहाँ पर फिर पंचायत समितियों के नाम दिखाई देने लग गए हैं। और यहाँ पर बिजौलिया के लिए मैं 3 लिख कर भेज रहा हूँ। तो इस तरह से जैसे ही मैंने 3 लिख कर भेजा है, अब ये कहेगा क्लास सेलेक्ट करें। बच्चे की क्लास, जिस स्टूडेंट को जोड़ना है उसकी क्लास हमें सेलेक्ट करनी है। अगर बच्चा पहली क्लास का है तो 1 भेजना है, दूसरी का है 2 भेजना है, 10वीं क्लास का स्टूडेंट है तो हम 10 लिख कर भेजेंगे। जैसे हम 10 टाइप करेंगे और उसको भेजेंगे तो आगे हमें और सूचनाएं प्राप्त होंगी। आप एक बार अच्छे से देख लें। यहाँ पर 10 लिखकर हम भेज रहे हैं, सामने सेंड बटन है, उससे सेंड बटन से हम भेजेंगे। मैंने 10वीं क्लास के बच्चे को जोड़ना चाह रहा हूँ, इसलिए 10 लिख के भेजा है। अब कह रहा है विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है। तो हमें यहाँ पर विद्यार्थी का पूरा नाम हिंदी में या अंग्रेजी में टाइप करना है। मैं यहाँ पर हिंदी में टाइप कर रहा हूँ, आप अंग्रेजी में भी टाइप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने नाम टाइप किया, अब कह रहा है ये कि छात्र के स्कूल का 6 अंकों का स्कूल कोड या एनआईसी कोड दर्ज करें। तो जो शाला दर्पण का कोड है वो हमें यहाँ पर लिखना है और उसे सेंड करना है। जैसे हम शाला दर्पण का कोड लिखकर सेंड करेंगे, हमारे स्कूल का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हमारे स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम सही है तो हम यहाँ पर 1 लिख कर सेंड करेंगे। हम यहाँ पर 1 लिख कर सेंड करेंगे। मैं 1 लिख दिया है और सेंड बटन से सेंड कर दिया है। अब हमारी पुष्टि हो गई है, पंजीकरण हो गया है, हमारे एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया है। उस स्टूडेंट का नाम है योगेश। अगर हमें क्विज खेलना है तो उस योगेश के सामने 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उस 1 को सेंड करना है। 1 को सेंड करते ही यहाँ पर सप्ताह 12 की क्विज स्टार्ट हो गई है। हाँ के लिए 1 भेजें, अगर हमें खेलना है तो 1 लिखें और उसको भेज दें। इस तरह से यहाँ पर क्विज चालू हो जाएगी। क्विज के सामने 1 2 3 4 जो उत्तर हैं उनमें से हमें उत्तर सेलेक्ट करना है। जो उत्तर हमें अच्छा लग रहा है, यानी कि सही लग रहा है, उसका नंबर हमें लिखना है। मान के चलो कोई प्रश्न आ रहा है, उसका 1 नंबर का उत्तर सही है तो हम 1 लिख कर सेंड करेंगे। अगर 4 नंबर पर जो उत्तर दे रखा है वो सही है तो 4 भेजेंगे। अगर 2 नंबर पर उत्तर सही है तो 2 लिख कर हम सेंड कर देंगे। इस तरह से हम इस पूरी क्विज को खेल सकते हैं। एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए एक एक करके आपको प्रश्नों के उत्तर भेज रहा हूँ। इस तरह से जैसे ही हम प्रश्न का उत्तर भेजेंगे तुरंत ही अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे जाएगा। इस तरह से टोटल 8 प्रश्न थे, 8 में से मैंने 3 प्रश्न सही कर लिए। तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपने 5 या 8 जो भी हैं प्रश्न, उनमें से इतने प्रश्न सही कर लिए। यहाँ पर दिखा रहा है 5 में से आपने 3 प्रश्न सही कर लिए। नीचे पीडीएफ में उन प्रश्नों की आंसर की भी आपको भेजी जाएगी। आप उनके सही उत्तर याद कर लें इस आंसर की में देखकर। इस तरह से पीडीएफ ओपन होगी, उस पीडीएफ के माध्यम से आप
अपने सारे आंसर करेक्ट कर लें और उनको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में नीचे आपको वीडियो की लिंक दिखाई देगी, आप उस लिंक के माध्यम से उस पाठ से संबंधित जो भी वीडियो है उसको वहाँ पर आप देख पाओगे। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही उस लिंक पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ई कक्षा के जो वीडियो हमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन पर हमें ले जाएगा, और उस जो प्रश्न आए हैं उस पाठ से संबंधित जो वीडियो होगा उस वीडियो का लिंक हमें प्राप्त होगा, और हम उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से हम बैक आएंगे, और इस तरह से हम एक क्विज एक बच्चे के लिए अभी खेल चुके हैं। अब आगे अगर हमें इसमें और बच्चों को जोड़ना है तो वापस से हमें हेलो या नमस्ते लिखकर भेजना होगा। हाय लिख दो, हेलो लिख दो, इस तरह से हम लिखकर भेज देंगे। आपका पुनः स्वागत होगा। अब ये कह रहा है कि 1 नंबर योगेश है और एक और विद्यार्थी जोड़ना है तो 2 डालें, तो यहाँ पर हम 2 लिखकर भेज रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर के बच्चे की हमने क्विज खेल ली है। अब हमें दूसरा बच्चा जोड़ना है तो पुनः वही प्रोसेस करनी होगी जो हमने सबसे पहले प्रोसेस की है। उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए वापस से हम दूसरा विद्यार्थी भी इसमें जोड़ लेंगे। अब हमने दूसरे विद्यार्थी का नाम लिख दिया, राहुल, कक्षा लिख दी है 8। वापस से हमें जैसे ही नाम लिख के भेजेंगे फिर स्कूल का NIC कोड मांगेगा। वापस से मैं स्कूल का NIC कोड डालता हूँ, 222669 मेरे विद्यालय का कोड है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है। और अब स्कूल की लिस्ट हमें दिखाई देगी, स्कूल का नाम दिखाई देगा, ब्लॉक दिखाई देगा, जिला दिखाई देगा। पुष्टि के लिए 1 भेजना होगा। जैसे ही हम इसकी पुष्टि कर देंगे आगे हमारी क्विज चालू हो जाएगी। आप इस तरह से कितने भी विद्यार्थियों को क्विज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और इनकी सूची भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब दूसरे नंबर के विद्यार्थी की हमें क्विज करनी है तो हमें यहाँ पर 2 लिखकर भेजना है, और यहाँ पुष्टि के लिए हाँ लिखें। हाँ लिखकर, हाँ का मतलब है हमें 1 लिखकर भेजना है। तो इस तरह से हम 1 लिखकर भेजेंगे, क्विज स्टार्ट हो जाएगी, और क्विज के सारे प्रश्नों का हमें जवाब देना होगा। उसके बाद में हमें आंसर की प्राप्त होगी। इस तरह से हम एक एक प्रश्न के सामने का, अगर 1 नंबर हमें सही लग रहा है तो 1 लिख के भेज दिया, 2 नंबर आंसर सही लग रहा है तो 2 लिखकर हम भेज रहे हैं। अगर 3 नंबर का आंसर हमें सही लग रहा है तो 3 लिखकर भेज देंगे। इस तरह से हम एक एक प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे, और क्विज समाप्त होने पर हमें आंसर की दिखाई देगी। उस आंसर की से हम सभी प्रश्नों के आंसर मिलान कर लेंगे। यहाँ 5 या 8 प्रश्नों की क्विज होती है, और छोटे बच्चों के लिए सभी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इस तरह की क्विज अलग अलग होती हैं। तो आप पूरी क्विज करें, अधूरी क्विज नहीं छोड़ें, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं छोड़ें। आप सभी प्रश्नों के जवाब देते हुए आगे क्विज को पूरा करें। अगर आगे क्विज में है तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आगे का पार्ट खेलने के लिए ये दबाएं, तो उसको आप दबाकर यानी कि उसको टाइप करें और उसको सेंड कर देंगे तो पुनः आपकी क्विज स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से आप छोटे बच्चे या टीचर्स इन क्विज को बच्चों के माध्यम से पूरा करवाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से आपके सामने ये 2 बच्चों को जोड़ा है। इस तरह से इसमें और भी बच्चों को जोड़ा जा सकता है और उनसे इस तरह की क्विज करवाई जा सकती है, जिसका रिकॉर्ड आपको मैसेजों के माध्यम से भेजी गई सूचनाओं में प्राप्त हो जाएगा कि आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थियों ने क्विज में भाग लिया है। 9 से 12 तक के स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने क्विज में भाग लिया है। इसी तरह से 1 से 8 तक स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने क्विज में भाग लिया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से देखकर अपने स्टूडेंट की संख्या वहां से जान पाओगे कि आपके विद्यालय के कुल कितने स्टूडेंटों ने क्विज में भाग लिया है, और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे कि अधिक से अधिक क्विज में वो भाग लेंगे और अपने क्वेश्चन जो सिलेबस है उससे संबंधित पढ़ाई कर सकें, थोड़ा सा ज्ञान उनको प्राप्त हो सके, और सभी बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करें। अच्छा रहेगा, आपके स्कूल का नाम भी टॉप में आएगा कि आपके स्कूल के बच्चे ने ये क्विज में भाग लिया है। इस तरह से आप पूरी क्विज करवा कर आंसर की देख सकते हैं। यहाँ पर सारे प्रश्नों के आंसर हमें दिखाई दे रहे हैं, और उसके नीचे हमें वापस से यूट्यूब का लिंक मिलेगा। तो जिन चीज़ों के प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं उनके यूट्यूब लिंक भी यहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं, आंसर की भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्विज पसंद आई होगी। थैंक यू।